नमस्ते। दिव्यांग साथियों के लिए सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इस साल का 2025 साल का सबसे बड़ी संख्या में बहाली होने जा रही है इंटर स्तरीय पदों पर। 12th भी पास है और आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट आ गया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है आप इंटर करने के बाद सरकारी नौकरी पाने का। ठीक है। यह नौकरी बहुत पुराना है, लेकिन बिहार सरकार ने आप सभी बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आई है कि आप इसे पुनः जो भी आवेदन नहीं दिए थे उस समय वो आवेदन देकर इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और नौकरी भी पा सकते हैं। क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, क्या नोटिफिकेशन है, कौन कौन लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए, कौन कौन से दिव्यांग के लिए कितने सीट है, सभी चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो यह वीडियो शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित विज्ञापन संख्या 2023 का ए है। देखिए, यह विज्ञापन जो है 2023 में भी आया था, लेकिन वह उस समय 10,000 ही सीट था। ठीक है। लेकिन अब सीट की संख्या बढ़ा दिया गया है, इसे रीओपन कर दिया गया, यानी फिर से आप अप्लाई आप कर सकते हैं। जो अप्लाई पहले कर चुके हैं वो नहीं करेंगे। जो फ्रेशर हैं, जो अप्लाई उस समय नहीं किए थे, वो सभी दिव्यांग लोग इसमें अप्लाई करेंगे, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए, तो आप समझ गए कि यह 2023 का वैकेंसी है, री अप्लाई हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ए दर्शा दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का डेट जो है, फॉर्म को फिल करने का डेट है 15/10/2025 और 25/11/2025, यानी 15/10 से स्टार्ट होगा और 25/11/2025 तक चलेगा। ठीक है। चलिए, अब आइए, ये सब चीज़ तो आप पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है। ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, हाँ, एक और बात बता दूं कि जितनी भी वैकेंसी है ना, पहले जो 65 विभागों के लिए 10,976 रिक्तियाँ आई थी 2023 में, लेकिन अब इसमें सीट बढ़ा दिया गया है और सीट बढ़ाने के बाद टोटल सीटों की बात की जाए तो रिक्तियों की कुल संख्या 23,175 कर दी गई है। यानी ये 23,175 रिक्तियां है। जो पहले 10,000 था, अब इसे बढ़ाकर 23,175 रिक्तियां संख्या कर दी गई। यहाँ पर एक और बात भी बोला गया है कि वैसे विद्यार्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 2/2023 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें विज्ञापन संख्या 2/23(1) में हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। जो 2023 में आवेदन कर चुके थे उनको इसमें आवेदन नहीं करना है, वो उसी आवेदन से उनका काम चल जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप एग्जाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर कौन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रम संख्या है, यहाँ पदों का नाम है। ठीक है। यहाँ विभाग का नाम है, यहाँ वेतनमान है लेवल 2, और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम इंटरमीडिएट समकक्ष और तकनीकी योग्यता में कंप्यूटर पर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होता है। ठीक है। यह सब आप देख सकते हैं। वांछनीय योग्यता में आप देख सकते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन, कंप्यूटर पर हिंदी वर्ड प्रोसेस टंकन, कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग टंकन, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें ये सब सर्टिफिकेट है तो आवेदन कर सकते हैं। और सीटों की संख्या भी यहाँ दिया दर्शाया गया है, और सबसे लास्ट में यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या दर्शाई गई है। ठीक है। अब हम सबसे लास्ट में चलाते हैं, और सबसे लास्ट में आने के बाद जो जिस भी पोस्ट पे आपको आवेदन करना है, उस पोस्ट के लिए आप शैक्षणिक योग्यता और कंप्यूटर योग्यता भी देख लीजिएगा। अगर आपके पास है तो आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे नीचे आइएगा, यानी लगभग आपको क्या बताएं 94 विभागों में यह नौकरी निकली है। अब आइए, अब टोटल कितनी सीट है दिव्यांग साथियों का, तो यहाँ पर देख लीजिए। टोटल सीट जो है दिव्यांग लोगों का, VI का 249 है, DD का 243 है, VI का कितना सीट है 239। उसके बाद DD का 243 सीट है। उसके बाद OH का 243। उसके बाद MD का कितना सीट है, तो MD का भी 233 सीट है। यानी सभी टोटल करते हैं तो टोटल हमारा आ जाता है 200, 200, 400, 600, 800, 800, 1, 900, 900 प्लस 50 के लगभग में सीट है। टोटल सीट कितनी है दिव्यांगजनों के लिए 950 टोटल सीट है।
बहुत बड़ी संख्या है। इसीलिए मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि इस साल का सबसे बड़ी वैकेंसी है दिव्यांगजनों के लिए और भी सभी के लिए। ठीक है, अब आइए। अब आप सब पूछेंगे, आप सब तो जानते ही होंगे कि दिव्यांग की प्रकृति के VI को दृष्टि दिव्यांग कहते हैं, DD को मुखबधिर दिव्यांग कहते हैं, OH में चलंत दिव्यांग कहा जाता है, और MD को मनोविकार, MUD को बहुत दिव्यांगता कहते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। और एक और बड़ी बात इस नोटिफिकेशन में दर्शा दिया गया है कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन को ही आरक्षण दिया जाएगा। पहले होता था कि किसी भी स्टेट के दिव्यांग को आरक्षण दे दिया जाता था, लेकिन इस बार से हुआ कि राज्य के मूल निवासी दिव्यांग को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अदर स्टेट्स के हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे। और राज्य के मूल निवासी महिला को ही आरक्षण मिलेगा, महिला में भी ये बात बता दिया गया है, अदर है तो आपको नहीं मिलेगा। यह बात समझ गए। चलिए अब आ जाइए। न्यूनतम शैक्षणिक इंटर रखा गया है 10+2, और उसके साथ अगर आप देख लीजिएगा किस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है, उस पोस्ट के लिए तकनीकी ज्ञान देख लीजिएगा, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेस का ज्ञान होगा या हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग होगा, जो भी होगा आपके पास होगा उसमें डालिएगा, नहीं होगा नहीं डालिएगा। चलिए अब आइए। आरक्षण के संबंध में आपको बता ही दिया हूँ कि सभी तरह के आरक्षण लागू होगा। एज में भी आपको छूट मिलेगा यहाँ पर। इस अगर दिव्यांग साथी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उन्हें धारा 2R के तहत राइटर भी मिलेगा, उनको लिखने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए उनको राइटर भी, सुर्तिलेख भी मिलेगा। ठीक है, हाँ। और 40% से जिनका दिव्यांगता कम है ना उन्हें भी मिलेगा, लेकिन उन्हें मेडिकल बोर्ड से एक प्रोफार्मा में सर्टिफिकेट बनवाना होगा कि मुझे लिखने में कठिनाई होती है तो ही मिलेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा वैकेंसी है। सुर्तिलेख आपको मिलेगा, सुर्तिलेख के लिए आपको कॉलम में यस करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्राइब की सुविधा मिलेगा। बात समझ लीजिए। चलिए अब आगे आते हैं। आगे आने के बाद इसमें आपको दिव्यांग, किसी भी कोटि के दिव्यांग हैं तो आपको जो है 10 बरस का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। कितने एज में? एज में आपको उम्र में आपको 10 बरस का छूट मिलेगा। तो ये नहीं सोचना है कि मेरा उम्र ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। आपका जितना भी एज है, जो कास्ट में है उसमें सभी में 10+ कर लीजिएगा। कहने का मतलब है अगर 37 साल जनरल में है तो 37 से 10 47, उसके बाद पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 40 10 50, महिला में 40 10 50, उसके बाद आ गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में 42 और +10 यानी 52 साल तक आपको आरक्षण का एज का रिलेशन मिलेगा, आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको 2 एग्जाम होगा, एक प्रारंभिक एग्जाम होगा, एक मुख्य एग्जाम होगा। ठीक है, और दोनों एग्जाम का सिलेबस सेम है। समान ज्ञान 50 नंबर, आपका समान विज्ञान और गणित 50, और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग 50, यानी टोटल 150 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, टोटल जो टाइमिंग है आपका 2 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए, 2 घंटा 15 मिनट। लेकिन आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगजनों को जो है उनको 1 घंटा में 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो जो भी दिव्यांग कैंडिडेट है उन्हें मिलेगा 40 और 5 45 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ठीक है, 45 मिनट एक्स्ट्रा, यानी 2 घंटा 15 मिनट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 45 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, अब आगे सिलेबस का बात करें तो आप देखिए सामान्य ज्ञान में यह सारा सिलेबस है, पढ़ लीजिएगा। समसामयिक विषय भारत और उसके पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान में सामान्य विज्ञान गणित। ठीक है, और रीजनिंग में कौन कौन से होगा? रीजनिंग में तो आप जानते हैं, रीजनिंग में सभी पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक सवाल पूछे जाएंगे, यह चीज़ यहाँ पर बता दिया गया है। पासिंग मार्क्स का बात कर ले तो पासिंग मार्क्स आप जानते हैं, दिव्यांग चाहे किसी भी के दिव्यांग को 32% ही पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी 150 का 32%। आप देख लीजिए 3 नंबर अपन 3 15 15 45, यानी 48 नंबर चाहिए आपको पासिंग मार्क्स, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेट के बारे में फिर एक बार जान लीजिए, 15/10 से अप्लाई होगा, आज 13 तारीख है, 14/15 1-2 दिन के बाद से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसको 25/11 रखा गया है, और परीक्षा शुल्क का और फॉर्म सबमिट करने का जो डेट है 27/11/2025 सबमिट करने का डेट रखा गया है। और क्या क्या चीज़ लगेगा अप्लाई करते समय आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप किसी भी साइबर कैफे वाले के पास जाइएगा, यह सब चीज़ लेकर आवेदन अप्लाई हो जाएगा। तो दिव्यांग साथियों, बहुत अच्छा मौका है, इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम में बैठिए, एग्ज़ाम में रिजल्ट लाइए और नौकरी ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।